नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है साथियों। 15 मार्च से 21 मार्च 2023 के बीते सप्ताह में देश दुनिया में जो घटनाएं घटी उनके प्रश्नों को लेकर के हम एक बार फिर से आपके साथ हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, ये आने वाली परीक्षा में निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आय एकत्र करने वाला राष्ट्रीय स्मारक कौन सा रहा है। साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अभी पीछे एक रिपोर्ट आई है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि देश का कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जहां पर सबसे ज़्यादा आमदनी हुई है, यानी कि पर्यटनों से आमदनी जो हुई है वो कहाँ हुई है। तो ये बन रहा है ताजमहल। ताजमहल सबसे ज़्यादा आय कमाने वाला मॉन्यूमेंट पिछले साल बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न अच्छा है, आता रहता है इस तरह का प्रश्न। तो नई दिल्ली इसका सही उत्तर आ रहा है। ईरानी नव वर्ष पर आयोजित किया जाने वाला फेस्टिवल कौन होता है। ईरानी नव वर्ष साथियों जो मनाया जाता है वो मार्च के महीने में मनाया जाता है, और इस दौरान जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो फायर फेस्टिवल के नाम से होता है। तो बहुत अच्छा, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। अमेरिका का प्रतिष्ठित विज्ञान प्रतिभा खोज पुरस्कार किस भारतीय मूल के छात्र को दिया गया है। पिछले दिनों में ये काफ़ी अच्छी खबर चल रही थी कि भारत का एक छात्र है, भारतीय मूल का एक छात्र है जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो वो पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नील मुदगल को साथियों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि विज्ञान प्रतिभा खोज पुरस्कार के नाम से है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किन राज्यों द्वारा आबकारी नीति में शराब बोतल पर उपकर लगाया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने शराब की बिक्री पर उपकर लगा दिया है, यानी कि सेस लगा दिया है। ये सेस कितना रहेगा ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड ने प्रति बोतल के हिसाब से 3 रुपये सेस लगाया है, और हिमाचल प्रदेश ने 10 रुपये प्रति बोतल की दर से सेस लगाया है। ये सेस जो कलेक्ट होगा, इस सेस को किस नाम से जाना जा रहा है। इस सेस को नाम दिया गया है गो संरक्षण सेस। तो ये भी एक प्रश्न अच्छा बनता है। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य को किस वर्ष तक हरित प्रदेश बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य को हरित प्रदेश के लिए लक्ष्य दिया है, और ये लक्ष्य दिया है 2026 तक वो हरित प्रदेश बनाना चाहते हैं। और ये हरित प्रदेश जो किस तरह से बनाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के थ्रू जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, और इस तरह से इसको ग्रीन स्टेट बनाने की उन्होंने कल्पना की है। आगे देखते हैं। युद्ध अपराध के लिए किस देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का आदेश दिया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। पिछले दिनों में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय हेग ने ये आदेश जारी किया है, और यूक्रेन में जिस तरह से बच्चों को और महिलाओं को और जो लोग हताहत हुए हैं उनको नोटिस लेते हुए उनको युद्ध अपराधी के रूप में माना गया, और इस तरह से व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने या गिरफ्तारी का वारंट निकाला गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि उत्तराखंड का भी अगर इसमें कंसर्न अगर हम देखें तो उत्तराखंड में एक मोटे अनाजों को लेकर के मिलेट मिशन चलाया गया है। तो ये मिलेट मिशन क्या है। मिलेट मिशन भारतीय खाद्यान्न जो हैं, भारतीय मोटे खाद्यान्न जो हैं, जैसे कि उत्तराखंड की बात करें तो मंडुआ है, तो मंडुआ को लेकर के भी यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। और इसी तरह के मोटे खाद्यान्न जो हैं जिनको हम सेवन करते थे किसी समय में पहले, तो वो परंपरा से बाहर हो गए हैं, खाद्य की परंपरा से हमारी बाहर हो गए हैं। तो उनको वापस लौटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के आग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है 2023 को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। उत्तराखंड के कंसर्न में भी आप इसे देख सकते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में। और ये ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड की ओर से गणेश जोशी, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है।
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? अक्सर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि सिक्कों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। तो साथियों, ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के शुभारंभ के समय पर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। ये थोड़ा सा इंडिकेट ये भी करता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ये सिक्का भी 75 वर्ष को ही प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मिल मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना कितने राज्यों में किया जाना प्रस्तावित है? तो ये अभी पीछे एक घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है कि ये प्रधानमंत्री मिल मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। तो वो कितने राज्यों में की जा रही है? 7 राज्यों में साथियों ये की जानी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको भी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं हम। आगे देखते हैं, किस देश में सरकारी सेवाओं में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाए जाने का विरोध किया जा रहा है? ये देश जो है वो फ्रांस है। फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु 4 साल बढ़ाई गई है और इसके विरोध में वहाँ की जनता आ गई है और आगजनी और पथराव वगैरह इस तरह की घटनाएं भी देखने में आ रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे देखते हैं, पिछले दिनों चर्चा में रहा प्लास्टिक मोरेटस क्या है? ये एक टर्म जो यूज़ मैंने की है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये जो है अभी पीछे आपने अगर कहीं ध्यान दिया हो तो ये देखिएगा कि त्रिनिदाद द्वीप में प्लास्टिक के पत्थर मिले हैं। ये पॉल्यूशन को डिनोट करते हैं कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि धरती में पॉल्यूशन चला गया है और प्लास्टिक इतना ज़्यादा पिघल कर पृथ्वी में चला गया है कि वहाँ जो है पत्थरों से और धूल कंकड़ से मिल करके एक पत्थर के रूप में बन गया है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय भी बन गया है। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। इसी के लिए इन्हीं पत्थरों को प्लास्टिक मोरेटस का नाम वैज्ञानिकों ने दिया है। तो ध्यान रखिएगा ये तथ्य। पिछले दिनों किस ग्रह से ज्वालामुखी विस्फोट का पता लगा है? शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी का सखा ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की भागिनी या बहन कही जाती है, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट का पिछले दिनों पता लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में हाल ही में किसका सब्सक्रिप्शन आरंभ किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन जो कि हॉट हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी से या आईटी से प्रश्न आते रहते हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न बड़ा अच्छा बन सकता है कि एंड्रॉयड फ़ोनों का सब्सक्रिप्शन आरंभ हुआ है, चैट जीपीटी का आरंभ हुआ है, नए एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, या टेस्ला की नई कंपनी का हुआ है। तो ये आंसर इसमें से एक है। तो चैट जीपीटी का इसमें शुभारंभ यहाँ हुआ है, ध्यान रखिएगा। टाइम पत्रिका द्वारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के कितने स्थानों को महानतम स्थल का दर्जा दिया गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो स्थल हैं वो 2 स्थल, किन स्थलों को टाइम पत्रिका द्वारा महानतम स्थलों में दर्ज किया गया है? मयूरभंज और लद्दाख। ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम महानतम स्थलों की सूची में लद्दाख एवं मयूरभंज का स्थान क्या है? तो इनको क्या स्थान दिया गया है? देखिए, लद्दाख का स्थान जो आया है वो 31वां आया है और इसी प्रकार मयूरभंज का जो स्थान आया है वो 32वां आया है। टाइम मैगजीन के द्वारा महानतम स्थलों की सूची जो निकाली गई है उसमें GCEW, ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, वाटर की इकोनॉमिक्स यानी कि जल का अर्थशास्त्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक, बड़ी अच्छी रिपोर्ट निकल के आई है, 2050 तक भारत में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। कितने प्रतिशत खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, ये उसने पूछा है। और ये प्रश्न उठा है कहाँ पर? GCEW की रिपोर्ट के आधार पर। तो 16% खाद्यान्नों की 2050 में भारत में कमी होने का अनुमान है। विश्व में काले बाघों की प्राप्ति का एकमात्र स्थल कौन सा है? ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि सामान्य रूप से तो ये प्रश्न अच्छा है ही, लेकिन पिछले दिनों ये चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि मयूरभंज में जो काले बाघ पाए जाते हैं, पहली बात तो ये हमें ध्यान रखनी है कि काले बाघों का विश्व में एकमात्र स्थान जो है वो मयूरभंज है, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये कि हमने अभी पीछे देखा कि टाइम मैगजीन ने महानतम जो स्थल हैं उनके रूप में मयूरभंज को चिन्हित किया है। तो ये प्रश्न वहाँ पर भी
बड़ा अच्छा बन रहा है। आगे देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ डीजल पाइपलाइन का शुभारंभ बीते 18 मार्च को किया गया है? 18 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश के साथ डीजल पाइपलाइन की शुरुआत की है। तो ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। हाल ही में चर्चा में आया XBB 1.16 क्या है? चैट GPT का नया वर्जन है, टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार का वर्जन है, कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है? यही उत्तर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। पीछे ये भी चर्चा में खूब रहा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है जिसे XBB 1.16 कहा गया। GECW की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इस तरह के प्रश्न भी अच्छे बन जाते हैं, आप इनको भी ध्यान रखिएगा, सामान्य दृष्टि से भी और करंट अफेयर की दृष्टि से भी। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्व इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। GECW की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में पानी की कमी के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो 13वां स्थान साथियों। 2019 में भारत की कमी, जो भारत में कमी रही है पानी की, उस मामले में 2019 में भारत 13वें स्थान पर विश्व में रहा है। भारत को किस प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती कमी के कारण तनावग्रस्त देश घोषित किया गया है या शामिल किया गया है? इस तरह के प्रश्न काफ़ी अच्छे बन जाते हैं और ये आ जाया करते हैं पेपरों में। तो ये जल है, पानी की लगातार भारत में कमी हो रही है और इस तरह से पानी की कमी के कारण भारत को पानी की कमी वाले तनावग्रस्त देशों में विश्व में शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने रेलवे पटरियों पर सोलर पैनल लगाए जाने का पहला प्रयोग किया है? पहला प्रयोग किसने किया है सोलर पैनल लगाने का? तो ये स्विट्जरलैंड देश है साथियों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये प्रश्न आइंदा आने वाले पेपरों में, ये प्रश्न बन सकता है। ट्विटर के बाद सोशल मीडिया कंपनी ने सशुल्क ब्लू टिक की शुरुआत की है। यानी कि ब्लू टिक का एक प्रचलन चला है कि पहले ब्लू टिक ट्विटर ने शुल्क के साथ देना आरंभ किया था। एलन मस्क ने जब ट्विटर को टेक ओवर किया था उसके बाद जो है उन्होंने ये परिवर्तन किया था। उसको देखने के बाद सोशल मीडिया की एक और कंपनी है मेटा, जिसने सशुल्क ब्लू टिक की शुरुआत की है। यानी ब्लू टिक धारक को अब शुल्क देना होगा। तो वो कौन से सोशल मीडिया ने किया है? तो सोशल मीडिया का जो मेटा है, उस मेटा के दो प्लेटफॉर्म हैं, एक है फेसबुक और एक है इंस्टाग्राम। दोनों पर ब्लू टिक लेने के लिए अब आपको पैसा देना होगा। अगला देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने मंगल पर घर बनाने के लिए ईंट बनाने का दावा किया है? कौन से देश के वैज्ञानिक है जिन्होंने ईंट बनाने का दावा किया? मंगल पर बस्ती बसाए जाने की बात की जा रही है और मंगल पर बस्ती बसाए जाने के क्रम में ईंटें बनना शुरू भी हो गई हैं। तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये जो ईंट उन्होंने तैयार की है ये मंगल पर घर बनाने में उपयोग की जा। भारत में शत्रु संपत्तियां किन दो देशों से संबंधित हैं? शत्रु संपत्ति होता क्या है? शत्रु संपत्ति वो होता है जैसे पाकिस्तान या चीन, इसका सही उत्तर आ रहा है। पाकिस्तान और चीन के लोग यहाँ से चले गए और उनकी संपत्तियां यहाँ रह गई तो उसे शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। तो ये शत्रु संपत्तियां भारत में चीन और पाकिस्तान दोनों देशों को लेकर के हैं। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक शत्रु संपत्तियां हैं? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शत्रु संपत्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं या उपलब्ध हैं। भारत में शीतल पेय पदार्थों में किस ब्रांड की वापसी लगभग 20 वर्ष बाद हो रही है? एक ब्रांड आ रहा है जो कि कभी भारत में कोल्ड ड्रिंक्स का ब्रांड हुआ करता था, जो लगभग 2001 के आसपास बंद हो गया था और इसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है। और ये ब्रांड कौन सा है? ये ब्रांड है कैंपा कोला। ये ब्रांड कैंपा कोला है और इसे शुरू कौन कर रहा है? इसे शुरू करने का काम कर रहा है रिलायंस कंपनी इसे शुरू करने का काम कर रही है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। भारत का किस देश के साथ औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी का प्रस्ताव किया गया है? तो ये साथियों जापान है। जापान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों भारत की यात्रा पर थे। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शिखर वार्ता हुई है, उस शिखर वार्ता में मोदी जी का यह प्रस्ताव है कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी बनाई जाए भारत और जापान के मध्य। आगे देखते हैं, मास्टर्स ओपन टेनिस खिताब 2023
जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है, यानी कि सबसे बड़ी उम्र में जिसने ये मास्टर्स ओपन टेनिस खिताब जीता है वो कौन है? तो ये भारत के हैं रोहन बोपन्ना, जो कि लगभग मेरे ख्याल से 43 साल की एज के आसपास उनकी एज है, जो कि सबसे सीनियर बैठते हैं इस टूर्नामेंट को जीतने वाले। ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आयोजन किया जा रहा है भोपाल में। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आ जाते हैं, इनको सबको आप नोट कर लीजिएगा। नासा द्वारा शनि ग्रह पर खोजों के लिए मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन, ध्यान रखना है इस पॉइंट का कि मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन अभियान है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है साथियों ड्रैगन फ्लाई। तो ये ड्रैगन फ्लाई एक अभियान वो नासा द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि शनि ग्रह पर खोज करेगा और स्पेशली टाइटन पर भी इसको देखेगा। विगत दिनों जापान के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर किस तिथि पर आए थे? तो ये तिथि थी साथियों 20 मार्च। 20 मार्च को जो प्रधानमंत्री थे जापान के वो भारत में आए थे, किशिदा। आगे देखते हैं, जनवरी 2023 में भारत का किस देश के साथ लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास वीर गार्जियन, नाम याद रखिएगा वीर गार्जियन, कई बार युद्धाभ्यासों के प्रश्न भी आते हैं, तो वीर गार्जियन किसके साथ हुआ था? तो ये उत्तर भी इसका भी जापान ही है। तो जापान के साथ हमारा जनवरी 2023 में वीर गार्जियन लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। G7 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरह से भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसी तरह से जापान भी G7 की अध्यक्षता कर रहा है 2023 वर्ष में। आगे देखते हैं, भारत व जापान के द्वारा 2023 किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किस रूप में भारत और जापान 2023 को मना रहे हैं? तो ये रूप है ऑप्शन नंबर 3, टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फ्यूजी किसका थीम है? बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, फिर से बन रहा। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें दो चीज़ दिखाई दे रही हैं। एक तो हिमालय दिखाई दे रहा है जो कि भारत में है, और फ्यूजी कहाँ दिखाई दे रहा है? फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। तो यहाँ पर हमें इस दोनों शब्दों को पढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि भारत और जापान के मध्य कोई ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत और जापान को लेकर के दो ऑप्शन भी हैं, 1 और 2, जिनमें दोनों में भारत और जापान दिया है। तो ऐसे में प्रश्न को हमें वास्तव में ही पढ़ करके ही करना होगा। तो ये प्रश्न का उत्तर है भारत जापान द्वारा टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष 2023 का थीम जो है वो क्या है? कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फ्यूजी। विश्व में प्रथम बार पेंगुइन का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में सफलता। पेंगुइन साथियों एक जीव है, उसका ऑपरेशन आंख का किया गया है, उसके मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। कहाँ के डॉक्टरों के द्वारा? सिंगापुर के डॉक्टरों द्वारा इसको ऑपरेट किया गया है। यूएनओ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? यूएनओ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल क्षेत्रफल वनों का कितना है? तो 8,09,000 वर्ग किलोमीटर का आंकड़ा यूएनओ द्वारा दिया गया है कि जो भारत में इस समय वन हैं। आगे देखते हैं, मार्च 2023 में प्रदान किए गए वार्षिक हॉकी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? संदीप सिंह नहीं, दिलीप टर्की भी नहीं है, गुरबख्श सिंह भी नहीं है, हार्दिक सिंह को, जो कि इस समय भारतीय टीम में के सदस्य हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया। ये प्रश्न आप अपने पास नोट करिएगा, ये निश्चित रूप से आपको किसी न किसी परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।